नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। 1133 दिन का लंबा इंतजार, 127 सुनवाइयों का दौर और आखिरकार वो एक केस खत्म हो गया जिसने पिछले 3 साल से कैसरगंज के दिग्गज नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को सियासी तौर पर बैकफुट पर धकेल रखा था। राउस एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना पवार की अदालत से जैसे ही यह फैसला बाहर आया, पूरी कहानी पलट गई। फैसले के तुरंत बाद ब्रजभूषण का वो पुराना आक्रामक अंदाज फिर से नजर आया। उन्होंने साफ कहा, यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपका चेहरा आ रहा है। मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः कि जज ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है और वो पहले दिन से कह रहे थे कि अगर एक भी आरोप साबित हुआ तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। अपने चिर परिचित अंदाज में रामचरित मानस की चौपाई होई ही सोई जो राम रची राखा का जिक्र करते हुए उन्होंने इस फैसले को सत्य की जीत बताया। उनके बेटे करण भूषण ने भी तुरंत सोशल मीडिया पर मोर्चेबंदी करते हुए सत्यमेव जयते का नारा बुलंद कर दिया। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी इसे पूरे कुश्ती जगत की जीत करार दिया। लेकिन इस फैसले के मायने सिर्फ एक अदालत कक्षिया कुश्ती के अखाड़े तक सीमित नहीं है। असली अखाड़ा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का है, जहां इस एक फैसले ने पूरी बिसात को पलट कर रख दिया। दोस्तों, आज ये समझना बहुत जरूरी है कि यह फैसला ब्रजभूषण के लिए इतनी बड़ी राहत क्यों है। अगर आप उनके राजनीतिक करियर और रसूख को देखें तो उनके सामने कोई और चुनौती थी ही नहीं। आर्थिक तौर पर, बाहुबल के स्तर पर या अपने क्षेत्र में जन समर्थन के मामले में ब्रजभूषण का कोई सानी नहीं था। उनका एकमात्र कमजोर पहलू यही यौन शोषण का केस था। पिछले 3 सालों में विपक्ष से लेकर खुद उनकी अपनी पार्टी के अंदर के विरोधी इसी केस को ढाल बनाकर उन पर हमले कर रहे थे। इन्हें इसी केस के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना टिकट तक छोड़ना पड़ा था। हालांकि टिकट उनके बेटे को मिला, लेकिन एक दाग तो था ही। अब जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया है तो वह आखिरी दाग भी धुल गया। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ना तो कोई कानूनी दबाव है और ना ही कोई नैतिक दबाव, जिसका फायदा उठाकर उन्हें सियासी हाशिए पर धकेला जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों की नजरों से देखें तो ब्रजभूषण पिछले काफी समय से डबल गेम या यूं कहें कि दोनों तरफ से दबाव बनाने की राजनीति कर रहे थे। वह एक तरफ मंच से सीना ठोक कर कहते थे कि चुनाव तो लड़ूंगा, सांसद तो बनूंगा, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। यह संदेश सीधा भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को था कि उनके रसूख को हल्के में न लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ वह लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। कई बार अपनी ही सरकार की नीतियों या फैसलों पर सवाल खड़े करते और अखिलेश को एक सुलझा हुआ नेता बताते हुए नजर आए। इस रणनीति के पीछे का गणित बहुत साफ था। ब्रजभूषण ये माहौल बना रहे थे कि अगर बीजेपी उन्हें इस केस के कारण किनारे करने की कोशिश करती है तो उनके पास समाजवादी पार्टी के रूप में एक मजबूत विकल्प खुला हुआ है। सपा के साथ जाने की अटकलें बाजार में गर्म थी, क्योंकि अखिलेश यादव को भी अवध क्षेत्र में कैसे मजबूत छत्रप की तलाश हमेशा से रहती है जो ठाकुर वोट बैंक को अपने साथ ला सके। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद ब्रजभूषण का पलड़ा भारी हो चुका है। अब उन्हें किसी राजनीतिक प्लान बी या किसी दूसरी पार्टी के सहारे की मजबूरी नहीं है। अब वह अपनी ही पार्टी के अंदर पूरी ताकत और अधिकार के साथ अपनी शर्तें रख सकते हैं। चूंकि अब केस खत्म हो चुका है, इसलिए बीजेपी के लिए भी उन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था और पार्टी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में 2027 के महासंग्राम से पहले बीजेपी कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहेगी जिससे उसके कोर वोट बैंक में कोई भी सेंध लग सके। गोंडा, बहराइच, कैसरगंज, श्रावस्ती और आसपास के पूरे अवध बेल्ट में ब्रजभूषण का जो प्रभाव है वह किसी से छिपा नहीं है। वह सिर्फ एक सीट के नेता नहीं है, बल्कि आसपास की दर्जनों विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालते हैं। ऐसे में बरी होने के बाद ब्रजभूषण बीजेपी के लिए 2027 में एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाले हैं। अखिलेश यादव की तारीफ
वाली जो रणनीति थी अब वह शायद पृष्ठभूमि में चली जाए, क्योंकि ब्रजभूषण का मुख्य लक्ष्य अपनी ही पार्टी में अपना पुराना रुतबा और वही दबदबा वापस हासिल करना था, जो अब उन्हें मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस फैसले का असर सिर्फ चुनावी टिकटों या बयानों तक सीमित नहीं रहेगा, यह मनोवैज्ञानिक तौर पर भी ब्रजभूषण और उनके समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है। जब आरोप लगे थे तो एक नया नैरेटिव सेट किया गया था कि ब्रजभूषण का राजनीतिक अंत हो गया है, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। कुश्ती संघ के चुनाव हुए तो उन्होंने अपने सबसे करीबी संजय सिंह को अध्यक्ष बनवाकर यह साबित कर दिया कि खेल की राजनीति में भी उनका दबदबा कायम है। जब लोकसभा चुनाव आए और उनका टिकट कटा तो उन्होंने अपने बेटे करण भूषण को मैदान में उतारा और भारी मतों से चुनाव जितवाकर ये दिखा दिया कि कैसरगंज की जनता केस या आरोपों से ज्यादा अपने नेताजी पर भरोसा करती है। अब जब कानूनी लड़ाई भी वह जीत चुके हैं तो उनके समर्थकों का मनोबल 7वें आसमान पर है। इस पूरे मामले की गंभीरता और इसके असर को समझने के लिए हमें उस टाइमलाइन को भी देखना होगा कि कैसे यह पूरा विवाद शुरू हुआ और कैसे एक एक करके परतें खुलती गई। जनवरी 2023 का वह समय याद कीजिए जब दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी गिरामी पहलवान धरने पर बैठ गए थे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे दिग्गजों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण, धमकाने और फेडरेशन को अपनी जागीर समझने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। यह कोई आम विरोध नहीं था, यह देश के खेल इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल था। पहलवानों ने सीधे तौर पर खेल मंत्रालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और दखल के बाद ही मई 2023 में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कुल 6 महिला पहलवानों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी, जिनमें इलाज के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने, गलत तरीके से छूने, जबरन गले लगाने और धमकाने जैसे बेहद संगीन आरोप शामिल थे। इन आरोपों की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि हर किसी को लग रहा था कि यह ब्रजभूषण का बचना नामुमकिन है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। जांच के लिए मैरीकॉम की अगुवाई में कमेटियां बनी। दिल्ली पुलिस ने लंबी जांच के बाद 15 जून 2023 को अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। मामला इतना संवेदनशील था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उछाला गया, लेकिन कानूनी लड़ाइयों में भावनाएं नहीं, सुबोत और गवाह बोलते हैं। इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक नाबालिग पहलवान ने, जिसके बयानों के आधार पर पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग हो रही थी, अचानक अपनी शिकायत वापस ले ली और मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान बदल दिए। इस घटना ने अभियोजन पक्ष के पूरे केस की नींव को हिलाकर रख दिया था। मई 2024 में जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर ब्रजभूषण और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए थे, तब भी ब्रजभूषण ने अदालत के सामने मजबूती से यही बात रखी थी कि यह पूरा मामला पूरी तरह से झूठा और प्रेरित है। उनका तर्क था कि यह उन्हें कुश्ती संघ से बाहर करने और राजनीतिक तौर पर खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने ट्रायल का सामना करने का फैसला किया। 2 जुलाई 2026 को जब इस पूरे मामले की अंतिम बहस हुई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा, तब भी कानूनी हलकों में कयासों का बाजार गर्म था। लेकिन 3 अगस्त 2026 को आई इस अंतिम फैसले ने उन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में और बयानों में विरोधाभास को देखते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी। इस क्लीन चिट के साथ ही एक अध्याय का अंत हो गया है, लेकिन राजनीति का एक नया और कहीं ज्यादा आक्रामक अध्याय शुरू होने जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अवध क्षेत्र फतह करना बहुत जरूरी है और इसके लिए उन्हें ब्रजभूषण जैसे कद्दावर और दागमुक्त नेता की सख्त जरूरत है। ब्रजभूषण भी यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब वह बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे। पिछले 2 सालों में जिन लोगों ने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई थी या उन्हें कमजोर समझकर किनारे करने की कोशिश की थी, उनके लिए भी अब आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। सड़क से लेकर संसद तक और अखाड़े से लेकर अदालत तक ब्रजभूषण सिंह ने हर मोर्चा फतेह कर लिया है। अब उनके पास पैसा है, पावर है, परिवार के पास सत्ता है, कुश्ती संघ पर उनके कर्मियों का नियंत्रण है और अब अदालत से मिला क्लीन चिट का वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र होने वाला है और इस कुरुक्षेत्र में कैसरगंज का यह महारथी बिना किसी कानूनी बेड़ियों के पूरी ताकत के साथ अपने विरोधियों पर वार करने के लिए बेकरार और तैयार है। यह फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए भूचाल की शुरुआत है, जिसकी गूंज आने वाले चुनावों में साफ तौर पर सुनाई देगी। ब्रजभूषण ने यह भी साबित कर दिया है कि राजनीति के खेल में जब तक अंतिम सीटी ना बज जाए, तब तक बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है।